28/4/2026 को मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कांटी थाना क्षेत्र में मधुबन जगदीश गांव में एक घटना प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें मधुबन जगदीश गांव में एक घर में एक महिला और उनकी 2 बच्ची की मौत का मामला प्रकाश में आया था। और इस संबंध में घटना प्राप्त होते ही, क्योंकि ये 3 व्यक्ति की हत्या का मामला था, काफ़ी संवेदनशील मामला था। इस खबर के प्रायोजक है HS होलसेल बाजार, इमली चट्टी रोड, जिला परिषद मार्केट, मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र के मधुबन जगदीश गांव में हुए सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर केस का पुलिस ने सफल पर्दाफाश किया है। इस जघन्य वारदात में पति ही अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों का कातिल निकला। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह प्रभाकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपी संतोष शाह ने घटना को जमीनी विवाद का रूप देने के लिए अपने पट्टीदारों पर झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई थी। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह प्रभाकर के नेतृत्व में गठित विशेष जांच टीम और फॉरेंसिक टीम की जांच में शक की सुई संतोष पर ही घूम गई। तकनीकी साक्ष्यों और कॉल रिकॉर्ड से खुलासा हुआ कि संतोष का साल 2014 से करीना कुमारी नाम की महिला के साथ अवैध संबंध था। अपनी नई दुनिया बसाने के लिए उसने पहले पत्नी को बेहोशी की दवा दी और फिर रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने अपने दोनों मासूम बच्चों का मुंह दबाकर उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। जांच में सामने आया कि आरोपी की प्रेमिका करीना कुमारी, जो स्वयं शादीशुदा है, लगातार संतोष पर पत्नी और बच्चों को रास्ते से हटाने का दबाव बना रही थी। इसी उकसावे में आकर संतोष ने इस सनसनीखेज अपराध को अंजाम दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संतोष शाह और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस पूरी कार्रवाई में पुलिस टीम सक्रिय रूप से शामिल रही। 28/4/2026 को मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कांटी थाना क्षेत्र में मधुबन जगदीश गांव में एक घटना प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें मधुबन जगदीश गांव में एक घर में एक महिला और उनकी 2 बच्ची की मौत का मामला प्रकाश में आया था। और इस संबंध में घटना प्राप्त होते ही, क्योंकि ये 3 व्यक्ति की हत्या का मामला था, काफ़ी संवेदनशील मामला था, और सूचना प्राप्त होते ही कांटी थाना की पुलिस वहाँ पहुँची थी और साथ में SDPO भी फिर वहाँ गए थे। SDPO वेस्ट 1 वहाँ गए थे और घटना की काफ़ी छानबीन की गई थी। मेरे द्वारा भी घटनास्थल पर भ्रमण किया गया था और जो मृतक पक्ष के यानी मृतिका के और उनके दोनों बच्चे जो भी वो भी मृत हुए थे, तो उनके परिवार के मृतिका के पति संतोष शाह के द्वारा उस दिन ये बयान दिया गया था। उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि उनके चचेरे जो हैं बगल में, उनके जो पट्टेदार हैं, उनसे उनका ज़मीनी विवाद चल रहा है और इसी ज़मीनी विवाद के कारण उनको लगता है कि इन लोगों ने, कई लोगों पे उन्होंने आरोप लगाया था कि उन लोगों के द्वारा मिल करके मेरे पत्नी और मेरे 2 बच्चे, जो मासूम बच्चे थे, एक 2 साल की बेटी थी और करीब एक 3-4 महीने का बेटा था, उसकी हत्या कर दी गई। इस संबंध में उनसे जानकारी प्राप्त करने के बाद फर्द बयान लिया गया और इस फर्द बयान के आधार पर, वादी संतोष कुमार के फर्द बयान के आधार पर कांटी थाना कांड संख्या 251/26 दर्ज किया गया। और कांड दर्ज करने के बाद FSL की भी टीम को वहाँ बुलाया गया था। FSL की टीम के द्वारा भी घटनास्थल पर आकर उनके एक्सपर्ट्स के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया था। साथ साथ SDPO वेस्ट 1 और मेरे द्वारा भी वहाँ कांड का अनुश्रवण किया गया और सीनियर SP सर के द्वारा एक टीम गठित किया गया, जिसमें कि इस संवेदनशील कांड का त्वरित उद्भेदन करते हुए जो इसमें संलिप्त अपराधी है उनको चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी करने का दायित्व सौंपा गया। क्योंकि ये काफ़ी संवेदनशील मामला था और जिन पर आरोप लगाया जा रहा था वो भी मृतक के पट्टेदार ही थे और पड़ोसी थे। तो घटनास्थल का बारीकी से जब अध्ययन किया गया तो जो बातें आ रही थी वादी के बयान में, फर्द बयान में, या उनके परिवार के लोग जो बता रहे थे, उसमें कुछ संदेहास्पद लग रहा था। और उस संदेह और जो भी उसमें जो साक्ष्य आ रहे थे उसके आधार पर कड़ी जोड़ते चला जाया गया और फिर जो मानवीय और तकनीकी साक्ष्य इकट्ठा किया गया तो पाया गया कि जो मृतिका थी संतोष कुमार की पत्नी,
उनके पति संतोष कुमार बेसिकली उनका मतलब ड्रग्स का सेवन करते थे और उनका किसी महिला के साथ पूर्व से प्रेम प्रसंग की भी बात प्रकाश में आई है। और जब इसका फिर तकनीकी रूप से भी जब इसको कोलैबोरेट किया गया तो पाया गया कि ये महिला जो उनकी प्रेमिका थी और संतोष शाह के द्वारा ही अपनी पत्नी की और अपने बच्चे की हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्राप्त किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से स्ट्रैंगुलेशन से मृतिका और उनकी बड़ी बेटी, उनकी जो बेटी जिनकी हत्या हुई है, उनका भी स्ट्रैंगुलेशन हुआ है। और जो छोटा बच्चा, अबोध बच्चा था 3 महीने 4 महीने के आसपास का, उसका स्मूदरिंग यानी कि मुंह दबाकर हत्या की गई है। जब इनसे तकनीकी साक्ष्य के आधार पर पुनः फिर वादी को और उसके प्रेमिका को बुलाकर पूछताछ किया गया और तो उस गहन पूछताछ और जो हमारे टीम के द्वारा पूछताछ में उन्होंने अपने अपराध को कबूला है और उन्होंने बताया है कि अपनी पत्नी का और अपनी बेटी का उन्होंने रस्सी से गला दबाकर हत्या किया है और साथ ही एक अबोध बालक जो उनका एक छोटा बच्चा था उसके मुंह दबाकर उनकी हत्या की गई है। और जो उन्होंने बात बताया, हत्या करने से पहले कुछ दवा का भी सेवन उन्होंने अपनी पत्नी का कराया था, जिस दवा से उनको बेहोश किया गया था ताकि प्रोटेस्ट ना कर सकें उनकी वाइफ। तो वो दवा को भी जब्ती की गई है। जो दवा का सेवन कराया गया था उसका भी पुर्जा मिला है उनके घर के आसपास। वो रस्सी बरामद हुई है और इन सभी साक्ष्यों के आधार पर इस कांड में वादी जो कि इस कांड को दर्ज कराए थे, पीड़ित पक्ष भी थे, लेकिन ये ही आरोपी निकले और इनके द्वारा ही अपनी पत्नी, अपने 2 बच्चे की नृशंस हत्या की गई है। साक्ष्य इकट्ठा किया गया है। आज इन्हें और उनकी प्रेमिका को दोषी पाते हुए हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं और इसमें जो भी साक्ष्य इकट्ठा किया गया है इसको और गहनतापूर्वक और ठोस साक्ष्य इसमें और भी इकट्ठा किया जाएगा और जल्द चार्जशीट करा के स्पीडी ट्रैक प्रेमिका इसमें किस प्रकार से शामिल है? मतलब क्या कुछ कारण था हत्या का? जो बातें आई हैं अभी तक अनुसंधान के क्रम में वो यह है कि आरोपी जो संतोष शाह हैं, जो इस कांड के वादी भी हैं, उनका एक महिला के साथ 2014 से ही प्रेम प्रसंग था जो उसी इलाके की रहने वाली थी। वो महिला भी शादीशुदा थी और उनके भी बच्चे थे। इन दोनों का शादी के बाद भी ये प्रेम प्रसंग जारी रहा और कहीं न कहीं इनका एक प्लान था कि अभी अपने बच्चे और अपने अपने पत्नी को ख़त्म करके एक नई ज़िंदगी शुरू करनी है प्रेमिका के साथ। प्रेमिका के द्वारा उकसाया गया था। प्रेमिका के द्वारा जो इनकी बातचीत है उसका काफ़ी डिटेल्स हम लोगों के हाथ लगा है, जिसमें कि मामला संदिग्ध पाया गया है और प्रेमिका के उकसाने पे इसके द्वारा जो है अपनी पत्नी और दोनों बच्चे की हत्या की। हत्या के दौरान ये खुद अकेले थे घर में? हत्या इनके द्वारा स्वयं ही की गई है और हत्या करने के बाद बातों को बदल करके बयान दिया गया, गुमराह करने की कोशिश की गई, साक्ष्य को भी जो है सो ये हटाने की कोशिश की गई। तो ये सारी बातों का अध्ययन किया जा रहा है और गहन छानबीन की जा रही है। पटीदार पर जमीन का आरोप लगा रहे हैं, जमीन का उस संबंध में छानबीन की गई है। जमीन का विवाद इनका पटीदार के साथ था, लेकिन उस जमीन के विवाद से हत्या का कोई लेना देना नहीं अभी तक प्रकाश में आया है और ना ही इस तरह की कोई बातें जो वादी के द्वारा बताया गया है उसकी पुष्टि हुई है। जो वादी हैं उनके द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि उन्होंने ही अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चे की हत्या की है और इससे संबंधित जो उन्होंने बात स्वीकार की है, जिस रस्सी से हत्या की गई है उसको भी बरामद किया गया है। हत्या करने से पहले जो दवा का बेहोशी के लिए इस्तेमाल किया गया था उसका भी जो है सो पुर्जा जो है सो बरामद किया गया है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें कोरबोरेटेड हुई हैं। मोबाइल डिटेल्स आया है जिसमें कि इन दोनों का घटना के दिन और रात में काफ़ी बातचीत पाया गया है। ये सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद जो ये हमारी टीम है SDPO वेस्ट 1 और SHO कांटी एंड सभी ऑफिसर्स के द्वारा ये इनके द्वारा जो साक्ष्य लाया गया है, इनका हमारे द्वारा भी और सीनियर SP सर के द्वारा भी अनुश्रवण किया गया है और गहनतापूर्वक ठोक साक्ष्य संकलन के आधार पर ही वादी को और उनकी प्रेमिका को इस कांड में दोषी पाते हुए हम लोग इनको भी इसमें न्यायिक हिरासत में। Let your it. Lights change. तो vibe change. Let your lights change तो vibe change. अब तो आप सब खुश है ना? खुश है